उत्तराखंड के सीएम का आवास। सीएम आवास के अंदर नक्षत्र वाटिका। यहां नवग्रह वाटिका भी है। महान चिकित्सक जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, जो समुद्र मंथन के पृथ्वी लोक पर आए। हिंदू धर्म के देवता धन्वंतरी के नाम से भी यहाँ एक वाटिका है। लेकिन फिर भी उत्तराखंड के सीएम हाउस को लेकर नेताओं में इतना डर क्यों है? क्यों इस आवास में रहने वाले मुख्यमंत्री आज भी भय में रहते हैं? क्या सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी इस बात का डर है? क्या उस रहस्य का साया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी पड़ेगा? क्या ये सच है कि इस आवास में रहने वाले मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए? आखिर ये मिथक क्यों है? जिस आवास में बैठकर उत्तराखंड की किस्मत तय होती है, उसी आवास में रहने वाले अब तक के मुख्यमंत्रियों की किस्मत पर ताला क्यों लग गया? क्या इस मिथक को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत तोड़ पाएंगे? 4 साल नहीं 5 साल पूरा करेंगे, और 5 साल नहीं, अगली बार ये इतिहास जो उत्तराखंड का है कि सरकारें रिपीट नहीं होती हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मिथक से मुकाबला। जी हां, उत्तराखंड मुख्यमंत्री आवास को लेकर कई मिथक हैं जो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए बड़ी चुनौती है। क्या वो इस अंधविश्वास को तोड़ पाएंगे? एक तो कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बाद इस आवास में रहने वाला कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और न ही दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। क्या सीएम आवास में कोई वास्तु दोष है या कोई और रहस्य है? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वो इस मिथक को तोड़ेंगे, लेकिन अब सवाल है कि कैसे? क्या उनके पास कोई उपाय है? क्या सीएम योगी की तरह वो भी आगे बढ़ेंगे? यूपी में सीएम योगी ने तोड़ा। अब उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बारी। सत्ता के लिए कथित अशुभ भवन को क्या शुभ बना पाएंगे रावत? 2017 से पहले नोएडा के बारे में कहा जाता था कि जिस भी मुख्यमंत्री ने नोएडा की जमीन पर पैर रखे उसे दोबारा सत्ता नहीं मिली। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को तोड़ दिया। नोएडा में 25 दिसंबर 2017 को पीएम मोदी का दौरा था और उससे पहले सीएम योगी को नोएडा आना था। लेकिन उससे पहले ही मीडिया में अंधविश्वास की खबर ने जोर पकड़ लिया। लोग कहने लगे कि जो भी सीएम नोएडा आया उसके लिए शहर अपशगुन साबित हुआ। पत्रकारों ने दौरे से पहले जब इस अंधविश्वास पर सीएम योगी से सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि वो बार बार नोएडा आएंगे और सियासी अंधविश्वास को जरूर तोड़ेंगे। दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं देखा हम लोग। बार बार देखेंगे, चिंता मत करो। यहाँ बार बार देखेंगे, लेकिन आपको सोचता न देखना पड़े। 23 दिसंबर 2017 को ही नोएडा के मिथक को सीएम योगी ने तोड़ दिया। सीएम योगी के इस फैसले की पीएम मोदी ने जमकर तारीफ की। उनके कपड़े देख करके ये भ्रम फैलाया जाता है कि वे आधुनिक सोच के हो ही नहीं सकते। ये पुराण पोथी होंगे, ये मान्यताओं में बंधे हुए होंगे। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जिस नोएडा के संबंध में एक छवि बन गई थी कि कोई मुख्यमंत्री यहां आ नहीं सकता है, उस मिथक को योगी जी ने बिना बोले अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि ये सब मान्यताएं गलत होती हैं। आधुनिक युग ऐसा हो नहीं सकता और इसलिए मैं योगी जी को हृदय से बधाई देता हूं। आखिर नोएडा को लेकर अंधविश्वास क्यों फैला था? इसके बारे में कहा जाता है कि 1988 में वीर बहादुर सिंह नोएडा आए तो कुर्सी चली गई। 1989 में नारायण दत्त तिवारी नोएडा आए तो सत्ता चली गई। 1995 में मुलायम सिंह नोएडा आए
और सरकार गिर गई। 1997 में सीएम मायावती नोएडा आई तो सत्ता छिन गई। 1999 में कल्याण सिंह नोएडा आए तो सरकार बर्खास्त हो गई। 2011 में मायावती फिर नोएडा आई और 2012 में चुनाव हार गईं। इसी डर से ना तो राजनाथ सिंह बतौर सीएम कभी नोएडा गए और ना ही अखिलेश यादव नोएडा में आने की हिम्मत जुटा पाए। इस मिथक को सीएम योगी ने तोड़ा और कई बार नोएडा में आकर बता दिया कि वो एक योगी हैं और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते। मुख्यमंत्री कहीं जाने से कुर्सी चली जाएगी इस डर से अगर जीते हैं तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने का हक ही नहीं है। मान्यताओं में कैद कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। हम टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं, विज्ञान के युग में जी रहे हैं। श्रद्धा का अपना स्थान होता है, लेकिन अंधश्रद्धा के लिए कहीं जगह नहीं होता है। सीएम योगी कई बार नोएडा आ चुके हैं और अब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मिथक तोड़ने की तैयारी में है। 18 मार्च को 4 साल पूरा होगा और इसी के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत एक मिथक तोड़ देंगे। लेकिन क्या दूसरा मिथक तोड़ पाएंगे? सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने दो बड़े मिथक तोड़ने की चुनौती है। कहते हैं कि इन चुनौतियों को नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई नहीं तोड़ पाया। इसीलिए आज भी उस अंधविश्वास के पीछे नेता किसी अदृश्य शक्ति को मानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मानते हैं कि ये भवन अपशकुन है। एक तो इस भवन में नारायण दत्त तिवारी के बाद कोई दूसरा सीएम 4 साल तक नहीं रहा है और ना ही दोबारा सत्ता में आया है। कई तरह के भ्रम थे कि मुख्यमंत्री निवास में कोई नहीं रहता था। हमने तमाम तरह के जो भ्रम थे उनको तोड़ने का काम किया है। हमारा ये मानना है कि हम कई बार अपनी जो बला होती है या अपने दोस्त दूसरे के ऊपर मढ़ लिए जाते हैं। हम वो दोस्त मरने की जो एक प्रवृत्ति है उसको हम उससे मुक्त करना चाहते हैं प्रदेश को। आखिर इस भवन में कौन सा दोष है? क्या वास्तु दोष है या कोई बाहरी साया? और इससे मुक्ति के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या कर रहे हैं? आखिर इस अंधविश्वास को कैसे तोड़ेंगे? हमारा यह मानना है कि आप सही काम करिए तो जनता सब जानती है। किसी के दुष्प्रचार से, किसी के आरोपों से जनता प्रभावित नहीं होती। जनता बहुत समझदार है और वो इन सब चीज़ों को समझती है और वो निर्णय लेगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% रिपीट होगी। इस भवन में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी थे, लेकिन वो 4 साल तक अपनी सत्ता नहीं बचा पाए और बीच में ही कुर्सी छिन गई। वहीं सत्ता जाने के डर से हरीश रावत तो इस आवास पे आए ही नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत के बाद इस मिथक को तोड़ने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आगे बढ़ रहे हैं। भवन के बारे में कहते थे कि साहब इसमें वास्तु दोष है। हमारे शास्त्रों में बड़ा उल्लेख है, अगर कोई वास्तु दोष है भी तो गाय पालन से, गौ सेवा से वो वास्तु दोष दूर हो जाता है। हमने वो काम किया। हमने वास्तुविद से भी इस भवन को दिखाया। तो जिस तरीके से इस भवन को बनाया गया है, ये उत्तर भारत की रेयर बिल्डिंग्स में है। यानी कि वास्तु की दृष्टि से ये भवन सर्वोत्तम है। और अगर कोई समस्या है तो उसे गाय पालन के जरिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दूर कर रहे हैं और इन्हीं उपायों की वजह से वो दोबारा सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। जो बोलते हैं ना कि कई बार लोग भ्रम में होते हैं या अपना दोष भ्रम के रूप में प्रकट करते हैं, तो उचित नहीं है। और आज उत्तराखंड की जनता और देश की जनता देख रही है। और उत्तराखंड का भवन तो इतना खूबसूरत बना है कि
कि देश के जितने भी मुख्यमंत्रियों के निवास हैं, मैं समझता हूँ सबसे बेहतर अगर कोई बना है, उत्तराखंड का भवन बना है। 18 मार्च को त्रिवेंद्र रावत सरकार के कार्यकाल का 5वां साल शुरू हो जाएगा और इसी के साथ 2022 में 2 और मिथक तोड़ने की चुनौती मुख्यमंत्री के सामने होगी। पहली ये कि हर 5 साल में सरकार बदलती है और दूसरी ये कि मुख्यमंत्री रहते कोई मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतता। तो क्या इस भवन में रहते हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी को सत्ता में ला पाएंगे? क्या खुद चुनाव जीतकर दोबारा सीएम बनेंगे? इस सवाल का जवाब 2022 में मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट।